आज मेरी मुलाकात दुनिया की 5 सबसे ताकतवर ततैयों से होगी। हम स्तर 1 से लेकर स्तर 5 तक जाएंगे। हर स्तर पिछले से बुरा होगा, लेकिन खुशी की बात है कि मेरे साथ एक विशेषज्ञ है, श्रीमान जॉनी। वो डॉक्टर होंगे ताकि मुझे कुछ न हो। आज मैं आपको इन 5 डंक के साथ ले चलने जा रहा हूँ। ततैया का जहर एक तात्कालिक जहर है, जानवरों के अन्य प्रकार के जहरों के विपरीत, जो कुछ मिनटों या घंटों के बाद प्रभाव डालते हैं। पापा, आपको पता होना चाहिए, और मुझे नहीं पता कि ततैया का क्रम क्या होगा, लेकिन ये रैंकिंग में है ना? वे रैंक की गई है। हाँ, इस दर्द के अनुसार स्मिथ स्केल पर हम सबसे हल्के से सबसे तेज तक जाएंगे। हमारे पास सभी प्रासंगिक उपाय हैं यदि आपको कोई समस्या होती है, जैसे जहर की अधिकता से कोई एनाफिलेक्टिक झटका। सब कुछ ठीक है। हम पेशेवरों की एक टीम है। विचार ये भी नहीं है कि मैं मर जाऊं, इसलिए मेरे पास एक प्राथमिक चिकित्सा किट, एक इंजेक्शन और जहर के प्रभाव को कम करने के लिए एक स्थानीय उत्पाद है। मुझे बताया गया कि यह सबसे खराब पेय है। केवल वीडियो के लिए मैं इसे अंत में लेने वाला हूं, लेकिन ये बहुत बेकार होने वाला है। इसी भी समय तुम मुझे बताओ कि अगर तुम्हें अधिक दर्द होता है या किसी प्रकार की परेशानी, सिर दर्द, चक्कर आना या एलर्जी के लक्षण होते हैं तो तुम इसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हम अनुभव रोक रहे हैं, यानी आप जानते हैं मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। देखते हैं कि क्या मैं दर्द के स्तर 5 तक सहन कर सकता हूं। मेरे पास मेरी नब्ज को मापने के लिए एक एप्पल वॉच भी है, ताकि देख सकूं कि मैं तनाव में हूं या नहीं। मुझे लगातार 5 बार मापना होगा, यानी मेरी बांह में दर्द होगा, लेकिन खैर चलो देखेंगे कि मैं किस स्तर तक सहन कर सकता हूं। और मैंने अपने हाथ पर 1 से 5 तक का एक चार्ट बना लिया है, ताकि हम स्पष्ट रूप से विभिन्न प्रभावों को देख सकें, न केवल दर्द में बल्कि मेरे हाथ पर भी। और हम पहले से शुरू करते हैं। तैयार हैं? ओके, वो ततैया पोलिस्टेस है, लेकिन वह रात में सक्रिय रहती है। जो लोग पहले जंगल में जा चुके हैं वे जानते हैं कि वह ततैया कितनी खतरनाक हो सकती है, क्योंकि वह हमेशा सीधे आपकी टॉर्च की ओर उड़ती है। इसका डंक बहुत तेज होता है। ये आपको तुरंत जलते लोहे जैसा महसूस कराता है। सच में मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि यह स्तर 1 होगा। मैं सोचता था कि यह स्तर 3 पर होगा। मैं 4 पर रहूंगा, क्योंकि दर्द बहुत तेज है। और यह स्तर 1 पर ऐसा है, मुझे आने वाली चीजों के लिए बहुत चिंता है। ठीक है, स्तर 1 का मतलब मधुमक्खी है। पॉलिएस्टर का रंग रात में बहुत चमकीला पीला होता है। क्या हम तैयार हैं? गिनती 3 की गिनती पर तुम पर वार करूंगा। 3, 2, 1। Se ve. Suéltalo, suelto. Suelto. Ahí se ve. Está bloqueado dentro. क्या मैं इसे हटा दूं? Quítala. Fuck. ठीक है, हमारे पास यहाँ लाल बिंदु है। ओ भगवान, और धूप से मैं पसीना आ रहा हूँ दोस्त। ये बहुत गर्म है। अर्ग। ओके, हम सबसे खराब ततैया का पहला स्तर पार कर चुके हैं। मेरे पास अब तक निशान है। चलिए देखते हैं कैसे सूजन होती है मौसम के कारण। फिर से मुझे याद है कि ये ततैया थोड़ी अधिक दर्द देती है, लेकिन हर बार जब मुझे डंक लगता है तो मुझे एड्रेनालाइन महसूस होती है। और एड्रेनालाइन एक तरह का प्राकृतिक एनेस्थेटिक है। मेरी धड़कनें 100 से अधिक हैं। हम दूसरे स्तर पर जा सकते हैं। क्या तुम तैयार? स्तर 2। योद्धा ततैया है नाम। यो योद्धा ततैया है। कई लोग जिन्हें इसने डंक मारा है कहते हैं कि यह दुनिया के सबसे खराब डंकों में से एक है। ये एक विशाल नीली ततैया है। इसे देखो, ये पागलपन है। ये उन सबसे बड़ी ततैयों में से एक है जो हमारे पास हैं। अगर आप रंगों से पहचाने तो ये एक ऐसी ततैया है जिसे आप उलझना नहीं चाहेंगे। इसका रंग एक धात्विक नीला जैसा है। ये गहरे रंग शिकारियों को हतोत्साहित करने के लिए है। वाह, ये बहुत सक्रिय है। और जानते हो क्या, जितना अधिक सोचोगे उतना ही बुरा होगा। डंक से पहले का तनाव सबसे बुरा होता है। तो इसे छोड़ो और हम तैयार हैं। अभी मैंने इसे 90 तक कम किया। याद रखो, जब वह 145 तक चढ़ गया था। हे भगवान, ओह यहाँ देखो, ये जैसे डंक निकलता है। कैसे उसका पेट खुलता है और डंक निकलता है उनके बीच से। आमतौर पर ततैया का डंक बहुत पतला होता है। ये डंक बहुत मोटा है। मेरे पास यहाँ स्तर 1 का स्पष्ट निशान है। स्तर 2 योद्धा ततैया के साथ। चलो इसे करते हैं। 3, 2, 1, गो। Suelta. Fuck, duele. Fuck. Duele mucho más, man. बीपीएम बढ़कर 115 हो गए। वही गर्म लोहे की भावना बनी रहती है। मुझे नहीं पता कि यह वही है, लेकिन अलग तीव्रता से। और जैसे एक तरफ पहले से ही दर्द हो रहा है, दर्द ज्यादा है। ठीक है, आमतौर पर ततैया का डंक 20 सेकंड से 5 मिनट तक दर्द होता है। ये पहली बार से अधिक समय तक दर्द देता है। पहली बार रात्रिचर ततैया का डंक लगभग 20 सेकंड में दर्द करता है। दूसरी बार योद्धा ततैया का डंक अधिक समय तक दर्द कर रहा है। ओह भगवान, लगभग 3 मिनट हो चुके हैं और अब मेरा दर्द दूर हो रहा है। फिलहाल मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। चलो तीसरे स्तर पर चलते हैं। ठीक है, तीसरा स्तर। क्या आप तैयार हैं? क्या आप जानते हैं ये कौन सा है? लड़कों, ये टारेंटुला शिकार करने वाली ततैया हैं। इनके जहर के कारण ये टारेंटुला का शिकार कर सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। ये टारेंटुला की भूमि पर उनके पैरों के बीच में डंक मार सकते हैं और अपने जहर से उन्हें पंगु बना सकते हैं, मार सकते हैं और फिर उन्हें धीरे धीरे खा सकते हैं, है ना? बिल्कुल। वे अपने अंडे कुछ टारेंटुलाओं के अंदर भी जमा करते हैं और लार्वा वहीं पड़ता है, उसी से भोजन प्राप्त करता है। मुझे लगता है कि इंटरनेट से पहले ऐसा किसी को नहीं हुआ है।
और इसके अलावा मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। अभी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी हड्डी में कुछ चुभ रहा है, जलन जैसा महसूस हो रहा है और ये बढ़ता जा रहा है। तेज धूप में रहना मानसिक रूप से बहुत कठिन है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं ज्यादा हिल भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ हमारे पास गोप्रो का शूटिंग है। ये एक ही शॉट है, हमें इसे करना ही है और वह भी 5 बार। तीसरी ततैया, उसके पास ये है। वाह, इस चीज को देखो, वाह, यहाँ पर डंक देखो। डंक सामान्य जैसा दिखता है और ये कहना कि ये मकड़ी से अपना भोजन पाती है पागलपन है। स्तर 3 पर ये मकड़ी पकड़ती है। 3, 2, 1 चलो। Como duele! Suelta, 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 suelta. Como duele. Fuck, es mucho más fuerte. अरे ये ज्यादा बिजली जैसा है, ये ज्यादा बिजली जैसा दर्द है। पहले ये जलन की तरह था, ये कुछ ज्यादा बिजली जैसा है, ज्यादा नसों में मेन। 130 BPM, 130। मुझे बहुत आश्चर्य होता है क्योंकि उसका दर्द जो अंदरूनी होता है, ये अन्य ततैया से अलग है। मैं सोचता था कि यह सभी की तरह होगा, जैसे गर्म लोहे का दर्द। ये बहुत अलग लगता है, ये बहुत भिन्न है। ये नर्वसनेस की वजह से है और मेरे शरीर पर कोई निशान भी नहीं बन रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसने मुझे काटा है। मुझे बहुत दर्द हुआ। वाह, अब ये शांत हो रहा है, लेकिन कितना जोरदार था। ध्यान दें, ये विशेष प्रकार की ततैया छत्ता नहीं बनाती है। ये जो करती हैं वह है जमा करना। इसलिए वे पैसे कमाते हैं। ये एक तात्कालिक दर्द है। ये लकवाग्रस्त कर देने वाला है, इसलिए ये ऐसा दर्द नहीं है जो अपने आप में एक निशान के साथ। ये बहुत मायने रखता है। लेकिन मतलब अगर आप छूते हैं आप बहुत अधिक उभार महसूस करते हैं और ये छोटे छोटे चुभन जैसा लगता है। हाँ, देखो देखो देखो, अगर तुम इसे यहाँ तिरछा रखते हो और रोशनी के साथ तुम शांत हो रहे हो। अच्छा, चलो देखते हैं समय के साथ। ना फिलहाल मैं ठीक हूँ, मुझे आने वाले समय की बहुत चिंता है क्योंकि अगर ये इससे भी ज्यादा जोरदार होता है तो ये वाकई बहुत जोरदार होगा। तुम बताओ, क्या आप जारी रखना चाहते हैं? हम रुके? नहीं, मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ, बस बहुत दर्द हो रहा है, लेकिन ये सामान्य है। क्या आप आमतौर पर ठीक है? हाँ, ओके। मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ। हम चौथे स्तर पर जा सकते हैं। वे जानते हैं कि मैं अंत तक हार नहीं मानूंगा। ये बहुत दर्द होता है, बहुत तनाव है। सबसे खराब अभी बाकी है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होने वाला है। पहले ब्रेक में मुझे पानी पीना है। ये ततैया मुझे बहुत गर्मी देते हैं। ये सूजा हुआ है, यहाँ देखो, ऐसा लगता है उन चीजों को क्या कहते हैं जहां कारें ऊपर से गुजरती हैं। मेरा हाथ असमतल है, देखो हर जगह सूजन है। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। सबसे ज्यादा सूजा हुआ भाग यहाँ है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लेता हूं और फिर से शुरू करते हैं। स्तर 4 तैयार करो जब मैं न देखूं। स्तर 4 बहुत सुंदर है। यहाँ तक कि ऐसा नहीं लग रहा था कि मुझे पता है कि कौन सा है। चलो मुझे क्या तो तैयार नहीं, क्या गाय को मार देती है? गाय मारने वाली? ये स्तर 4 है। सुनो, ये एक गाय मारता है। मेरे ख्याल से ये लेवल 4 नहीं है, मेरे ख्याल से ये लेवल 5 था। मैं कहता हूँ क्योंकि मेरा एक दोस्त है जिसे काटा गया है। उसने कहा कि ये सबसे बुरा था कि यहाँ तक कि ये दर्द में सैकड़ों कदम आगे था। सोचिए। नहीं नहीं नहीं, मेरी राय में ये बहुत बुरा है। उस कीड़े की खासियत है कि उसके शरीर के अनुपात में दुनिया का सबसे बड़ा डंक होता है। उसका डंक उसके पूरे शरीर से बड़ा है। वह कीट आकर्षक है क्योंकि उसके पास पंख नहीं है। ये एक चींटी जैसा लगता है, इसलिए लोग भ्रमित हो सकते हैं और इसे पकड़ सकते हैं। लेकिन यह एक बड़ी गलती है क्योंकि यह एक ततैया है। इसके अलावा इसका कवच इतना कठोर, इतना मजबूत है कि अगर आप इसे कुचल दें तो भी इसे कोई नुकसान नहीं होगा। वह कीट एक विशालकाय है, यह पागलपन है। इसलिए खैर, क्योंकि उसके पास पंख नहीं है, हम उसे अचानक चलने के लिए बना सकते हैं। मैं चाहती हूं कि तुम मेरा हाथ पकड़कर चलो। मुझे एप्पल वॉच से एक सूचना मिली जिससे मेरी सावधान सावधान। देखो दोस्तों, क्या तनाव, पूरा तनाव। वाह यार, ये ततैया मेरे लिए ये सबसे बुरा दर्द है। वाह, किसी ने इसे छेड़ा नहीं है। देखो, मैं पसीने में नहा रहा हूं, लेकिन क्या सुंदर कीड़ा है। ये बहुत खूबसूरत है, ये अविश्वसनीय है। इसके पूरे शरीर पर जैसे छोटे छोटे बाल हैं, जैसे टारेंटुला मकड़ी, समझे, जिनके शरीर पर छोटे छोटे बाल होते हैं। उसे पांडा चींटी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सही है, लेकिन ये मिनी पांडा है। खैर, अब तक हमने काफी खेल लिया है। हम स्तर 4 के लिए तैयार हैं। ये 110 से ज्यादा BPM है। गाय मारने वाली ततैया का स्तर 4, 3, 2, 1 चलो। Este me duele mucho. Y fue doble. 130 BPM। मैंने उस वीडियो को बहुत कम आंका। अब आप पहले से ही नर्वस हैं। ये पहले से ही नसों, टेंडन, मांसपेशियों के अंदर है। मैं ठीक से सोच भी नहीं पा रहा हूँ। हे भगवान। चलो 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तुम इसे कैसे देखते हो? मैं देखता हूँ कि हाथ ठीक है, ऊपरी भाग में कोई जलन नहीं है, मतलब सिर्फ यहाँ है। अगर तुम चाहो तो हम जारी रख सकते हैं, अगर तुम चाहो हम रुक सकते हैं। क्या तुम कुछ पीना चाहोगे? नहीं, बात यह है कि मुझे इसके बारे में सोचना नहीं है। चलें। ठीक। नंबर 5 चलो। देखो ये चीज, ये इतनी मजबूत है कि यह एक चुंबन जैसा दिखता है और पूरा हाथ सूज गया है और सभी दूसरी काटने के निशान ढक गए हैं। छोटे सफेद निशान चारों ओर देखे जा सकते हैं, लेकिन अब कोई उभार नहीं है क्योंकि मैटाराकास के काटने के बाद पूरा हाथ सूज गया। कीड़ों की अद्भुतता। क्या आप आखिरी के लिए तैयार हैं? क्या आप मुझे कोई संकेत दे सकते हैं, क्योंकि मुझे वास्तव में नहीं पता कि ये क्या हो सकता है। 5वें स्तर पर यह स्मिथ के पैमाने पर दर्द की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर सूचीबद्ध है, जो ततैया की श्रेणी में है। चींटी की गोली से ज्यादा।
ओके, देखो ये कौन सा है। मैं इसे भूल गया। वह जल्लाद बहुत बड़ा है, इसलिए वे उसे जल्लाद कहते हैं, मुझे लगता है। इसे वेर्टिगो कहा जाता है क्योंकि ये ततैया जब शिकार करती है तो आमतौर पर अपने शिकार का सिर काट देती है। वह कप्तान अपने शिकार को पकड़ती है, शिकार से काट देता। तो ये भी एक शिकारी है ना? ये एक शिकारी है। इसके जहर से बढ़िया समान आकार के शिकार को पैरालाइज किया जा सकता है। इसलिए मैं सोचता हूँ कि जब लोग इससे डंक खाते हैं तो दर्द बहुत ज्यादा होता होगा, क्योंकि यह विश्व स्तर पर पहले स्थान पर है। मुझे लगता है कि यह छोटे सरीसृपों को भी खत्म कर सकता है। हाँ, आराम से। की तरह दिखने वाली ये मक्खी, क्या ये मकड़ी पकड़ने वाली मक्खी से अधिक ताकतवर है? लेवल 5। हम तैयार हैं। बताओ। 3, 2, 1 चलो। Lo clavó. Si puedes acercar la cámara. Duele. La dejo ahí. La suelto. Suelta. Se clava. Fuck, se clava. Fuck. No, 130. Me pierde. Fuck. Quita. Fuck. Yo no puedo. No juro. ओह भगवान, अब मैं नहीं कर सकता। 5 ततैया, कितना मूर्ख। अरे मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है। ओह मैंने खत्म कर दिया। ओह मैं सच में बेहोश होना चाहता हूँ। पहली बार ऐसा महसूस हो रहा है। पहली बार ऐसा लग रहा है कि मैं बेहोश हो जाऊं। शायद ये सब जहर है जो अभी तुम्हारे शरीर के अंदर है। मैं बेहोश होना चाहता हूँ। ये पहली बार है जब मैंने 5 तरह की ततैयों को महसूस किया है। दोस्तों, अभी मैं ये कह सकता हूँ कि उस समय मैंने सभी भावनाएं महसूस की, और मेरी सबसे मजबूत राय जिसे मैं अभी कह सकता हूँ वो है माता वकास। मैं इसे स्तर 5 पर रखूंगा। स्तर 1 और 2 का दर्द जलने जैसा होता है। स्तर 3, 4 और 5 में हड्डी और नसों में दर्द होता है, जैसे वहां के तंतु मधुमक्खियां हों जो शिकार करती हैं। मैंने सोचा था कि उनके पास बहुत अधिक शक्तिशाली विष होता है। मुझे बहुत मुश्किल हो रही है, मैं बहुत पसीना बहा रहा हूं और मुझे बहुत गर्मी लग रही है। ये एक बहुत शक्तिशाली अनुभव था। हमने समाप्त कर लिया है। आइए वीडियो के अंत में प्रभाव देखें। मैं बहुत दुखी हूँ। हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज को अनदेखा कर दिया जब हमने पूरी प्रक्रिया समाप्त की। आपको स्थानीय उपाय लेना होगा। ये कितनी गंदी चीज है। इसमें वार्निश और पॉलिश की बदबू है। ठीक है, जंगल में परंपरा के रूप में हर बार जब आपको एक डंक लगता है तो इसी लें ताकि बड़ी समस्याएं ना हो, क्योंकि दुनिया की सबसे मजबूत 5 ततैया आपके हाथ पर थी। हम वीडियो के लिए आज सब कुछ आजमाएंगे। हमने इसे साबित कर दिया है। मैंने इसे आपके लिए किया है। मैंने हार नहीं मानी। मैं अंत तक गया, अंतिम चरण में।